हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में, इस क्लास में हम समझेंगे कि लाइट क्या है। व्हाट इज लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको। जो हमारी धरती में जो भी जीवन है, एक्वेटिक एनिमल्स हों, दूसरे एनिमल्स हों, या हम ह्यूमन बींग्स हों, या प्लांट्स हों, इनका लाइट का होना बहुत जरूरी है। बिना लाइट के लाइफ को इमेजिन करना धरती में असंभव है। तो लाइट एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है जितनी भी लाइफ फॉर्म है इस धरती पर। लाइट प्रोड्यूस कैसे होती है ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसको जानने के लिए हमें एटॉमिक लेवल पे जाना पड़ेगा। एटॉमिक लेवल में एक एटम में क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में होते हैं वो फ्री होते हैं क्योंकि उनके पास एनर्जी होती है। वो फ्री टू मूव एनीवेयर, इधर से उधर जाने के लिए वो फ्री होते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है। लेकिन जब वो एनर्जी रिलीज करते हैं कंडक्शन बैंड से, वो बैलेंस बैंड में वापस आ जाते हैं, तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। यही एनर्जी जो है वो लाइट कहलाती है। इसी एनर्जी को हम लाइट बोलते हैं। जबकि उसका उलट, जब बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड पे जाता है तो वो एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेता है। एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। नाउ इट इज फ्री टू मूव एनीवेयर। तो एनर्जी कब रिलीज होती है? जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड की तरफ आ जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी लाइट कहलाती है। समझते हैं इस लाइट है क्या। ये व्हाट इज लाइट? एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसी है? ये जब ये ट्रेवल करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ में पैदा करती हुई चलती है। ये जैसे ऑरेंज कलर का मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है और ग्रीन कलर का हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप इनका एंगल देखेंगे तो देखेंगे इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए चलते हैं। और ये एक्स एक्सिस की जो एरो है, दैट इज प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो प्रोपगेशन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड बदले में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, और इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते रहते हैं, और जो वेव है आगे प्रोपगेट करती रहती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, दैट इज लाइट, जो है एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और हाँ, इसकी जो स्पीड है जो है, इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको क्वांटिफाई करके बताऊं तो अगर सूरज से रोशनी निकलती है, वो धरती में लगभग 8 साढ़े 8 मिनट में पहुंच जाती है। यानी कि धरती और सूरज का जो डिस्टेंस है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि लाइट ने 8 साढ़े 8 मिनट में 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा स्पीड होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक तरह का फ्रीक्वेंसी बैंड या वेवलेंथ की जो रेंज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं वो किस वेवलेंथ में एक्सटेंड करती हैं, किस वेवलेंथ तक एग्जिस्ट करती है, वो उसको बताता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आप देखेंगे जो फ्रीक्वेंसी, जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे गामा रेज है 10⁻24 हर्ट्ज, जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसके पास उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। सबसे ज्यादा गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, धीरे धीरे ये एनर्जी डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। अब इसमें कितनी ऑसिलेशंस हो रही है? 10⁻24 ऑसिलेशंस हो रही है एक सेकंड में। फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इसकी वेवलेंथ कम होगी, या जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब ये इतना बड़ा एक स्पेक्ट्रम है, एक बैंड है, एक रेंज है, लेकिन जो हमें जो दिखाई देता है आंखों से, वो सिर्फ इसी रेंज में, यानी कि 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर की रेंज में हमारी आंखें परसीव कर सकती हैं, रिस्पॉन्ड कर सकती हैं, देख सकती हैं। और इस पर्टिकुलर बैंड को, इस पर्टिकुलर रेंज को हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल लाइट, जो 7 कलर से बना हुआ है, विब गयोर। तो आप समझ सकते हैं एक ये पूरा स्पेक्ट्रम है जिसमें थोड़े से हिस्से में हमारी लाइट, इस थोड़े से हिस्से में हमारी आंखें परसीव कर सकती हैं, रिस्पॉन्ड कर सकती हैं, देख सकती हैं। इसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो हमारी आंखें हैं इस पर्टिकुलर रेंज में ही क्यों परसीव कर पाती हैं, इस रेंज में ही क्यों रिस्पॉन्ड करती हैं 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक। एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर रेंज है ये पानी में, इट प्रोपगेट्स वेल इन वाटर, अच्छे से प्रोपगेट करता है। और ये भी माना गया है कि सबसे पहले जो लाइफ फॉर्म है पानी से ही स्टार्ट हुआ। ये वाला जो रेंज है लाइट की, ये वाली जो रेंज है पानी में अच्छे से प्रोपगेट करती है। जो जो लाइफ फॉर्म हुई, उस लाइफ फॉर्म ने इस रेंज की जो फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ है उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। जो आंखें धीरे धीरे डेवलप हुई, इस एनर्जी के प्रति उसने अच्छे से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया।
तो हम धीरे धीरे पानी से ही हम इवॉल्व हुए हैं, तो हमारी आंखें भी इस पर्टिकुलर रेंज, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में रिस्पॉन्ड करने स्टार्ट कर दी। अब आगे समझते हैं ये जो लाइट है इसकी डुअल नेचर है, यानी कि वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। डुअल का मतलब दो नेचर है, ये वेव नेचर की तरह भी बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। इसके बारे में हम बाद में समझेंगे, डिटेल में इसका मैं वीडियो बनाऊंगा जो क्लियर करेगा कि वेव नेचर क्या होती है, पार्टिकल नेचर क्या होती है। अभी के लिए हम इतना ही समझ लेते हैं कि ये डुअल नेचर है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से एक प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? टकरा के वापस आ जाना, जो जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। अब आपने देखा होगा, जैसे आप मिरर के सामने खड़े हैं तो अपने आप को कैसे देख पा रहे हैं? आप इस तरीके से देख पा रहे हैं, लाइट जो है मिरर पे टकराती है और वो टकरा के आपकी आंखों में चली जाती है, जिसकी वजह से आप अपना इमेज, अपनी मिरर इमेज को देख पाते हैं। इस फिनोमिना को, इसको रिफ्लेक्शन। और ये जो रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिना है, ये जो प्रॉपर्टी है, इट इज एक्सप्लेन थ्रू वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर की वजह से ये रिफ्लेक्शन का फिनोमिना एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये बात रही रिफ्लेक्शन की। अब देखिए ल्यूमिनस बॉडीज और नॉन ल्यूमिनस बॉडीज में भी अंतर समझिए। ल्यूमिनस बॉडी वो होती हैं जो अपनी लाइट खुद जनरेट करती हैं, जैसे सन। अब सन को हम कैसे देख पाते हैं? सन ने अपनी लाइट एमिट की, वो लाइट आपकी आंखों में पड़ी और आपको सन की इमेज या सन कैसा दिखता है वो आपको दिखाई देना स्टार्ट हो गया। लेकिन जो मून है उसकी अपनी लाइट नहीं है, उसको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। वो हमें कैसे दिखाई पड़ते हैं? अब वो कैसे दिखाई पड़ेंगे? सन की लाइट पहले मून पर पड़ी और मून से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आई, तो हमें पता लगा कि मून कैसा दिखता है। सिमिलरली जैसे आप अपनी आंखों से टेबल, चेयर, फैन या दीवारें कुछ भी देखते हो, वो क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, लेकिन उधर से रोशनी टकरा के आपकी आंखों में आती है, तो उसकी इमेज, उसकी जो किस तरीके से दिखता है वो आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी कैसे एक्सप्लेन की गई? रिफ्लेक्शन की जो प्रॉपर्टी है वेव नेचर के थ्रू एक्सप्लेन की गई, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एक दूसरी प्रॉपर्टी और है इसकी लाइट की, जो कि रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ना। अब होता क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो मुड़ जाती है, नॉर्मल के अवे या नॉर्मल के टुवर्ड्स। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आप देखिए ग्लास में पानी है, पानी एक अलग मीडियम है और हवा एक अलग मीडियम है। जो लाइट है वो हवा से ट्रेवल करती हुई ग्लास के अंदर होती हुई, पानी के अंदर होती हुई बाहर निकल रही है, यानी कि हवा, ग्लास, पानी, तीन तीन मीडियम चेंज हो रहे हैं। तो उस मीडियम की वजह से क्या होता है? मीडियम चेंज होने की वजह से वो लाइट मुड़ती जाती है, और उस मुड़ने से क्या होता है? आपको जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्प्लेस दिखाई देती हैं। आप देखिए ये जो डंडी है ये इस तरफ है, लेकिन पानी में थोड़ी डिस्प्लेस दिखाई दे रही है, यानी कि लाइट मुड़ गई। लाइट के मुड़ने से जो ऑब्जेक्ट है आपको हवा में कहीं और दिखाई दे रही है और पानी में थोड़ी सी डिस्प्लेस दिखाई दे रही है। तो ये फिनोमिना होता है बेंडिंग ऑफ लाइट का, जिसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, एंड इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन थ्रू वेव नेचर ऑफ लाइट। तो ये दो फिनोमिना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अभी हालांकि और भी बहुत सारे फिनोमिना हैं जो कि हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, उसको मैं इंडिविजुअली लूंगा और उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अब इसको समराइज कर लेते हैं। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब आपस में परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और साथ में प्रोपोगेशन ऑफ वेव, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसके भी परपेंडिकुलर है। Electromagnetic radiations are produced when electrons jump from conduction band to valence band. जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड की तरफ आते हैं, यानी कि एनर्जी रिलीज कर देते हैं कंडक्शन बैंड में, उनके पास ज्यादा एनर्जी है। जब वो एनर्जी को रिलीज करते हुए बैलेंस बैंड की तरफ आते हैं, तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्या प्रॉपर्टी है? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं टू ऑल्सो टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। हमारी जो आईज है आर सेंसिटिव टू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, लेकिन जो हमारी आईज है एक पर्टिकुलर बैंड में ही परसीव कर पाती हैं, देख पाती हैं, और उस पर्टिकुलर बैंड को हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल लाइट। लाइट हैज डुअल नेचर, इसकी दो नेचर हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। और जो फिनोमिना है रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन का, जो अब हमने अभी समझा है, इट इज एक्सप्लेन थ्रू वेव नेचर ऑफ लाइट। तो आई होप आपको भी इतना जो थोड़ा बहुत समझाया है समझ आ गया होगा। थैंक यू। I'll see you in the next video. Goodbye. Have a nice day.